नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में विस्तारपूर्वक बताऊंगा और प्रतिदिन आपके लिए एक पर्वतीय भाग का वर्णन अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो बच्चों, मेरे प्रत्येक वीडियो को आप ज़रूर देखें और मैं आपसे बता दे रहा हूं कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में। और किसी भी परीक्षा, चाहे जो परीक्षा हो, आईपीएस की हो या आईएएस की हो, यूपी पीसीएस की हो या टीचिंग की हो, जो भी टीचर की हो, जो भी हो टीचर भर्ती, सारे परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा ये वीडियो। तो इसके प्रत्येक भाग को बहुत ही ढंग से देखिए और समझिए, ये सभी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी है, चाहे जो परीक्षा हो, इसलिए देखते रहिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। इसके लिए मैंने आपको मैप के माध्यम से एक दिन बताया था कि अपने पिछले वीडियो में, और आज हम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन आपके सामने करेंगे और इसमें मैप भी आपके लिए हम पीछे से जानकारी के लिए लगा देंगे। तो देखते हैं बच्चों भारत का भौतिक स्वरूप। तो सबसे पहले देखते हैं हम भारत का भौतिक स्वरूप। तो इसमें देखिए, भारत की भूगर्भिक संरचना की विविधता ने देश के उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया है। यानी भारत की जो भूगर्भिक संरचना की विविधता ने देश के उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया है। देश के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत, ठीक, यानी देश ने, जो भारत देश हमारा, उसमें लगभग 10.6% क्षेत्र पर क्या है, पर्वत है, और 18.5% क्षेत्र भाग पर पहाड़ियाँ हैं। 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियाँ हैं तथा 27.7% क्षेत्र पर पठार हैं और 43.2% क्षेत्र पर विस्तृत मैदान है, यानी जो उत्तर के विस्तृत मैदान हैं। तो अब देखिए, ये विस्तृत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके लिए ये परसेंटेज दिया गया है, आंकड़ा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इससे ज़रूर याद रखेंगे। देश के लगभग 10.6% भाग पर पर्वत हैं। पर्वत कितने पर हैं? 10.6 भाग पर। और 18.5% भाग क्षेत्र पर पहाड़ियाँ हैं तथा 27.7% क्षेत्र पर पठार हैं तथा 43.2% क्षेत्र पर विस्तृत मैदान है। तो अब आगे देखिए, स्तर शैलकर्म विवर्तनिकी इतिहास प्रक्रमों तथा उच्चावच के स्वरूपों के आधार पर भारत को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक, यानी स्थल, शैलक्रम, विवर्तनिकी और इतिहास के जो प्रक्रमण के उच्चावच हैं, यानी जो पहाड़ियां हैं, उनके स्वरूपों के आधार पर भारत को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसमें 6 बताए थे, लेकिन मरुस्थलीय उसमें एक जोड़ दिया था, और लेकिन इसमें हम आपको केवल मुख्य रूप से 4 बताएंगे। देखिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पहला हमारा है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसके बारे में हम आज अपने इस वीडियो में वर्णन करेंगे, और शेष जो 3 रह जाते हैं उनका अपने अगले वीडियो में हम वर्णन करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इनको ध्यान से सुनना। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, और चौथा है तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग, तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। तो बच्चों, इन 3 जो भाग हैं, ये 3 पठारी भाग, इनका वर्णन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। किंतु सबसे पहले हम आज अपने पहले भाग का वर्णन करते हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी जिसको कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र। तो देखते हैं इसमें बच्चों, इसका विस्तृत वर्णन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। देखिए, इसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में उच्च धरातल, हिमाच्छादित चोटियाँ, गहरा व कटा फटा धरातल, पूर्वगामी जल प्रवाह, यहाँ पर देखिए पूर्वगामी जल प्रवाह, पेचीदा भूगर्भीय संरचना और उष्ण अक्षांशों में मिलने वाली शीतोष्ण सघन वनस्पति आदि विशेषताएं भारत के इस पर्वतीय भाग को अन्य धरातलीय भूभाग से अलग करती हैं। यानी क्या, इसमें क्या क्या पाया जाता है भारत का? यानी कटापटा धरातल है इसका, पूर्वगामी यानी पहले से बहता हुआ जल भी है यहाँ, पेचीदी भूगर्भीय संरचना है, कहीं पर उठी हुई, कहीं पर समतल और कहीं पर बराबर, तथा उष्ण अक्षांशों पर, यानी गर्मी के अक्षांशों में मिलने वाली शीतोष्ण सघन वनस्पति आदि विशेषताएं भारत के इस पर्वतीय भाग को अन्य धरातलीय भूभागों से अलग करती हैं। यह पर्वतमाला, यानी जो पहाड़ों की यह पर्वतमाला है, उत्तर भाग में, पहले पूर्वी और उत्तरी भाग में विस्तृत पर्वतमाला जो है, यह सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। अब देखिए, यहाँ तक तो ये केवल इसका
प्रसार है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये आप ध्यान देने की बात है। देखिए, पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई, यानी जो पूर्व से, यहाँ पूर्व से लेकर के और पश्चिम दिशा में इस पर्वतमाला की जो लंबाई है, इसके लिए भी हम आपके सामने एक मैप डालेंगे। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, नहीं 2500, और कहीं कहीं पर आपको 2400 किलोमीटर भी मिल जाता है। तथा इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर, यानी जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है, लद्दाख के से, यानी जो केटू काराकोरम पर्वत, वहाँ लगभग 400 किलोमीटर, तथा नेपाल के हिमालय के पास लगभग 160 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। यह फैलाव 22 देशांतर रेखाओं के बीच मिलता है, यानी यह जो विस्तार है, फैलाव, ये 22 देशांतर जो हमारी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं जो खींची जाती हैं, ये 22 देशांतर रेखाओं के बीच में ही इसका प्रसार मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये हमेशा याद रखना। पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर, कहीं कहीं पर देखिए यूपीएससी की जो बुकें होंगी उसमें 2500 मिलेगा आपको, और जो हाई स्कूल और इंटर की बुकें होंगी उसमें 2400 मिलेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तथा इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। यह फैलाव 22 देशांतर रेखाओं के बीच मिलता है। बहुत ध्यान से सुनना, यह फैलाव, इसका फैलाव कितना है, पर्वतमाला का फैलाव 22 देशांतर रेखाओं के बीच में मिलता है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर, यानी इसमें औसत ऊंचाई की 6000 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं। एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर से भी अधिक ऊंची, यानी और एशिया जो हमारा महाद्वीप है उसमें 6500 मीटर से भी अधिक ऊंची 94 चोटियाँ हैं। कितनी चोटियाँ हैं, एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर से अधिक ऊंची चोटियाँ 94 हैं, जिनमें से 92, नहीं कह सकते हैं, जिनमें से 92 चोटियाँ इस पर्वतमाला प्रदेश में स्थित हैं। यानी संपूर्ण एशिया में 6500 मीटर से अधिक ऊंची चोटियाँ 94 हैं, लेकिन जिनमें से 92 चोटियाँ इस पर्वतमाला प्रदेश में, यानी जो हमारी यह पर्वतमाला श्रेणी है उसमें विस्तृत हैं या स्थित हैं। यह पर्वतमाला भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, यानी ये जो पर्वतमाला है भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके उत्तर दिशा में तिब्बत का पठार, यानी जो हमारा उत्तरी ऊपर का भाग है, केटू जहाँ काराकोरम पाया जाता है, LOC वहाँ पर कह सकते हैं तिब्बत का पठार। दक्षिण में सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान फैला है। उसके बाद में भारत फैला है, इसका आकार तलवार की भांति है, यानी जो ये ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के और बाद में ब्रह्मपुत्र नदी तक यह तलवार की भांति इस पर्वतमाला का आकार है। यह नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, यह पर्वतमाला है। आगे देखिए, इसमें इस पर्वतमाला में अनेक प्रकार के मोड़, जैसे साई मोड़, ग्रीवा, खंडी मोड़, उल्टी भ्रंशें पाई जाती हैं। यह पर्वतमाला अभी निर्माणावस्था में है, यानी अभी ये इसका निर्माण चलता रहता है। इस बात का प्रमाण यह है कि इस भूखंड में भूकंपों का निरंतर आते रहना है, यानी यह पर्वतमाला अभी निर्माणावस्था में क्यों है, क्योंकि इसमें अभी निरंतर पर्वतमालाएँ आती रहती हैं, जिससे परतें टूट कर नई कह सकते हैं भूखंडों का, यानी नई पर्वतमालाओं का निर्माण करती रहती हैं। इस बात का यह ज्वलंत उदाहरण है। यहाँ पर अनेक काल की परतदार चट्टानें मिलती हैं, यानी जितने कालों में जैसे भूकंप आते हैं चट्टानें टूटकर अपना नया मोड़, नई चट्टानें अपने आप बनती चली जाती, तो यहाँ पर अनेकों कालों की परतदार चट्टानें मिलती हैं। इस श्रेणी का ढाल तिब्बत की ओर नतोदर, यानी इस श्रेणी का जो ढाल है वह तिब्बत की पहाड़ियों की ओर क्या है, नतोदर है, तथा भारत की ओर उन्नतोदर प्रकार का है। भारत की ओर कैसा है, उन्नतोदर। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, याद रखना। इस श्रेणी का ढाल जो है वो तिब्बत की ओर नतोदर अवस्था में है तथा भारत की ओर उन्नतोदर प्रकार का है। इस हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग में काराकोरम, जिसको केटू कहते हैं, कैलाश, लद्दाख, जास्कर की श्रेणियां मिलती हैं, जबकि ये उत्तर की ओर की पर्वत श्रेणियां हैं, उत्तर पश्चिमी भाग में जो पाई जाती हैं, कह सकते हैं उत्तर, ऊपर और पश्चिम इस क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उसमें से केटू यानी काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर की श्रेणियाँ मिलती हैं, जबकि दक्षिण और पूर्व में कह सकते हैं नागा, पटकोई, मणिपुर व अरकान की श्रेणियाँ मिलती हैं। यानी दक्षिण पूर्व में नागा, पटकोई, मणिपुर व अरकान की श्रेणियाँ मिलती हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमारा जो पहला बिंदु था आपके लिए
जिसको हमने बताया था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये यहीं पर समाप्त होता है। इसको ध्यान से वीडियो 2-3 बार आप देखेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। ये बच्चों आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। इसमें मैंने संपूर्ण विस्तृत पर्वतमाला का वर्णन किया है और ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, आप कोई भी परीक्षा हो भारत में, सबके दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में मैं प्रतिदिन एक पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन आप लोगों के लिए अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहूंगा। इसलिए यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो, मैं फिर पुनः बता रहा हूँ, ये वीडियो आपकी कोई भी परीक्षा हो सब में अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।